अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो अपने मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत तो जुए में आजमाया जाता है। द ज्ञानम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं सौरभ भारद्वाज, हिस्ट्री का टीचर एंड इकोनॉमिक्स का टीचर। मैं आपके लिए अपने चैनल पर हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लेकर के आता हूं और मेरा प्रयास रहता है कि हम अपने सब्जेक्ट में अपने सभी उन फैक्ट्स को लेकर के आए चैप्टर वाइज, ताकि आपके एग्जाम के सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, द ज्ञानम एकेडमी की ये वही टीम है जो सफलता के लिए जानी जाती है, जो रिजल्ट देने के लिए जानी जाती है। यदि आप भी सरकारी नौकरी का सपना रखते हैं तो ज्ञानम एकेडमी की टीम के साथ जुड़कर आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आप अपने सपनों में एक नया पंख लगा सकते हैं, आप अपने सपनों में उड़ान भर सकते हैं। द ज्ञानम एकेडमी की टीम ऑफलाइन में अब सैकड़ों छात्रों को सफलता दिला चुकी है। अब बारी है अपने YouTube परिवार के साथियों का, यानी कि अपने YouTube के छात्रों का। यदि आप भी अपने सपनों में एक पंख लगाना चाहते हैं तो द ज्ञानम एकेडमी की टीम के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं। इसके बदले में हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्लास दिया जाता है। और बहुत जल्दी द ज्ञानम एकेडमी की पूरी टीम एक और बेहतरीन सेटअप के साथ आपके साथ जुड़ेगी। तब तक के लिए हमारा जो भी प्रयास है उसके साथ आप जुड़ते हैं, मुझे अच्छा लगता है। हमारा कारवां धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारे प्रत्येक दिन लाइक शेयर सब्सक्राइब की संख्या बढ़ रही है। यह देखकर हमें खुशी हो रहा है और आपका यही प्रयास हमें मेहनत करने का एक जज्बा बढ़ता है। चलिए, आज हम जिस चैप्टर को हिस्ट्री में लेकर के आए हैं वह कांग्रेस का अधिवेशन है। मेरे साथियों, कांग्रेस के अधिवेशन से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, हम उन प्रश्न को आज आपके बोर्ड पर करवाने वाले हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे, फिर हम इसका एमसीक्यू करवाएंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो हमारा यह प्रयास है कि हम अधिक से अधिक टाइम आपके बेस्ट से बेस्ट मटेरियल कंटेंट पढ़ दें, ताकि आपका एग्जाम सही चला जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस क्लास का, अपने इस दौर का। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे मेरे साथी कि कांग्रेस शब्द कहां से आया, कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति का स्रोत क्या है। कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति का मेरे साथी स्रोत क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखोगे, कांग्रेस एक शब्द है जो अमेरिकी संसद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिकी संसद से लिया गया है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए मेरे साथी, अब हम चलते हैं भारत की तरफ। भारत में कांग्रेस की उत्पत्ति 1885 में माना जाता है। मेरे साथी, 1885 में माना जाता है। 1885 में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस की जो स्थापना क्या था, कांग्रेस की स्थापना वह एओ ह्यूम ने किया था। इनका पूरा नाम अगर आपको जानकारी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इन्हीं को हम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। मेरे साथी, यही एलन ह्यूम है जिसके बारे में आपको पता होगा। इन्हीं को कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। यही एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है जो डफलिन से वार्तालाप करते हैं और डफलिन से वार्तालाप करके मेरे साथी कहते हैं कि यदि आपको दूसरा 1857 नहीं दोहराना है तो आपको यहाँ के क्षेत्रीय नेतृत्व को एक भार देना होगा, एक संगठन देना होगा, क्योंकि यह सभी राजनीतिक दल अब उबाल पड़ हैं। यदि आप नहीं चाहते कि दूसरा 1857 इस देश में हो, इस क्षेत्र में हो और मारकाट ना मचे, तो शांति पूर्वक अब यहाँ पर एक राजनीतिक दल की जो मांग है उसको आप स्वीकार कर ले। एओ ह्यूम की सहमति पर, एओ ह्यूम के समझाने पर डफलिन के कार्यकाल में
कांग्रेस की स्थापना हो जाता है, 1885 में हो जाता है मेरे साथी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था। शुरुआत में इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा गया था मेरे साथी। क्या कहा गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा गया था। यानी कि डफलिन उस समय वायसराय हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वायसराय हुआ करता था। इसको दिमाग में रखिएगा। और वायसराय हुआ करता था। कांग्रेस का पिता यानी एओ ह्यूम के कहने पर इसने सहमति दे दी थी कांग्रेस की स्थापना की। आगे हम देखेंगे मेरे साथी, आगे हम देखेंगे मेरे साथी यहाँ पर हम एओ ह्यूम के बारे में और थोड़ा जानकारी लेंगे। एओ ह्यूम के बारे में और थोड़ा जानकारी लेंगे। एओ ह्यूम के बारे में और थोड़ा जानकारी लेंगे। एओ ह्यूम के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम और लेंगे। सबसे पहले एओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखा था? जीवनी किसने लिखा था? यदि आपको जानकारी है एओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखा था, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑफलाइन के साथी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वह भी बताएंगे एओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखा था। वह कौन था? विलियम बेडरवन था। कौन था? विलियम बेडरवन था। विलियम बेडरवन था। बेडरवन था। सर एओ ह्यूम को पीपुल्स फ्रेंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। 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 यही एओ ह्यूम है साथी जिसको भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है मेरे साथी। यही एओ ह्यूम है जो कांग्रेस का लंबे समय तक महासचिव रहा था। कांग्रेस का लंबे समय तक महासचिव रहा था। लंबे समय तक महासचिव रहा था। महासचिव रहा था। उसके बाद एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। कांग्रेस का पिता कहा जाता है। कांग्रेस का पिता कहा जाता है। पिता कहा जाता है। एओ ह्यूम जो था बंगाल सिविल सेवा का अधिकारी हुआ करता था। बंगाल सिविल सेवा का अधिकारी हुआ करता था। सिविल सेवा का अधिकारी हुआ करता था। सेवा का अधिकारी हुआ करता था। अधिकारी हुआ करता था। बंगाल सिविल सेवा का अधिकारी हुआ करता था। हुआ करता था। उसके बाद मेरे साथी यहाँ पर आप ध्यान देंगे एओ ह्यूम के बारे में और कुछ जानकारी यदि छूट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। एओ ह्यूम के बारे में और कुछ जानकारी छूट रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद हम चलते हैं कुछ प्रमुख कथनों को लेकर के। प्रमुख कथनों को लेकर के चलते हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रमुख कथन को लेकर के चलते हैं। पहला प्रमुख कथन कि कांग्रेस को आजादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए। आजादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए। समाप्त कर देना चाहिए। ये किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। ये महात्मा गांधी का कथन है मेरे साथी। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा कि मेरी इच्छा है मेरे शासन काल में ही कांग्रेस का पतन हो जाए। कांग्रेस का पतन हो जाए। यह किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। ये कर्जन का स्टेटमेंट था।
उसके बाद मेरे साथी तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। यह किसका स्टेटमेंट है? यह स्टेटमेंट है डफलिन का। यह स्टेटमेंट किसका है? डफलिन का। उसके बाद मेरे साथ ही चौथा स्टेटमेंट जो आ जाता है वह यह है कि कांग्रेस ना ही योजनाबद्ध तैयार संगठन था, ना ही जनता के द्वारा तैयार संगठन था। मेरे साथी बताएंगे ये स्टेटमेंट, यदि आपको पता है कांग्रेस ना ही योजनाबद्ध तैयार संगठन था, ना ही जनता के द्वारा तैयार संगठन था, यह स्टेटमेंट किसका है? आप कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे यह स्टेटमेंट किसका था? शायद लाला लाजपत राय का था। ऑफलाइन के साथ ही बताएंगे यदि आपको पता है यह स्टेटमेंट किसका है। कांग्रेस ना ही योजनाबद्ध तैयार संगठन था और ना ही जनता के द्वारा तैयार संगठन था। यह लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट था। लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट था। लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट था। चलिए मेरे साथी, उसके बाद और बहुत सारे स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। हम अभी बहुत सारे स्टेटमेंट से क्वेश्चन लेकर के आएंगे और ये आपका पहला क्लास है कांग्रेस का। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक साथियों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आपका प्रयास और हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगा। द ज्ञानम एकेडमी की टीम अपने बेहतर क्वालिटी कंटेंट के लिए जानी जाती है। ऑफलाइन के बाद अब ऑनलाइन के साथियों का प्यार हमें अपने कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा है और यह आप ही का प्यार है, आप ही का आशीर्वाद है, आप ही के द्वारा सपोर्ट किया हुआ यह चैनल है जिसके कारण हम आज अपने इस क्लास को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और इसी तरीके से यदि आपका प्यार, आशीर्वाद और दुलार मिलता रहा तो द ज्ञानम एकेडमी की टीम बहुत जल्द ही भारत के हर घर में, हर मोबाइल में उपस्थित होगा और अपने क्वालिटी कंटेंट की वजह से हर बच्चों के दिल में यह राज करेगा। ऐसा हम भरोसा करते हैं, ऐसा हम दावा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अपने मेहनत पर भरोसा है और हमें अपने मेहनत पर भरोसा है इस वजह से क्योंकि हम बेहतर कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कांग्रेस के पहले अधिवेशन को लेकर के। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मेरे साथी है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आप देखेंगे यहाँ पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन। सबसे पहले अब देखेंगे कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? 1885 में हुआ था, ईस्वी 1885 होगा। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किसने किया था इसका नाम आपको बताना है। बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। ऑफलाइन के साथ ही बताएंगे यदि आपको पता है कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था इसकी अध्यक्षता। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। मेरे साथ ही यहाँ पर तय हुआ था कि यह जो है तय हुआ था पूना में होने का। पूना में बैठक तय था। तय हुआ था पूना में बैठक होगा। पूना में बैठक होगा। लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण
कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण बैठक रद्द कर दिया गया। तो जब बैठक रद्द कर दिया गया तो स्थान परिवर्तन हुआ और स्थान परिवर्तन करके नए स्थान गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय किया गया जो कि मुंबई में पड़ता है मेरे साथी। यही गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के को एक और स्थान के नाम से जानते हैं जिसको हम लोग ग्वालियर टैंक कहते हैं मेरे साथी। इसको भी आप दिमाग में रखेंगे, इसी को ग्वालियर टैंक कहते हैं मेरे साथी। यही कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जहां पर दादा भाई नेरोजी के कहने पर कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल गया। संघ को कांग्रेस कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। साथ ही यह पहला अधिवेशन ही था जहां पर पहली बार नमक कर के बारे में चर्चा हुआ था। मेरे साथी कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन था जहां पर एक नाम आता है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। कौन नाम आता है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जो कि इस बैठक में भाग नहीं लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इस बैठक में भाग नहीं लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इसलिए इस बैठक में भाग नहीं लेते हैं मेरे साथी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इसलिए इस बैठक में नहीं भाग लेते हैं क्योंकि इनका एक पार्टी था जिस पार्टी का नाम था इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम था मेरे साथी? इंडियन एसोसिएशन की बैठक चल रहा था और इंडियन एसोसिएशन की बैठक में ये बिजी थे, इस वजह से ये बैठक में भाग नहीं लेते हैं मेरे साथी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। पूछेगा कि बताइए बिहार से कितने सदस्य थे? तो बिहार से एक भी सदस्य नहीं थे। बिहार से कोई नहीं था, कोई सदस्य नहीं उपस्थित था। पूछेगा मुस्लिम सदस्यों की संख्या पूछेगा मेरे साथी, तो मुस्लिम सदस्यों की संख्या 2 हो जाएगा। पूछेगा महिलाओं की संख्या कितनी है? तो महिलाओं की संख्या कुछ भी नहीं, महिलाओं की संख्या सर साथी मेरे 0 हो जाएगा। अगर आपको ये पता है तो फिर कांग्रेस के पहले अधिवेशन से शायद ही आपका कोई प्रश्न छूटने वाला है। उसके बाद मेरे साथी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन या द्वितीय अधिवेशन 1886 में होता है। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन 1886 में होता है और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी करते हैं।
दादा भाई नौरोजी करते हैं, नौरोजी करते हैं, नौरोजी करते हैं। दादा भाई नेहरूजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, प्रथम कांग्रेसी पारसी अध्यक्ष थे, प्रथम कांग्रेसी पारसी अध्यक्ष थे, पारसी अध्यक्ष थे, पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नेहरूजी मेरे साथी कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा, कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता करते हैं मेरे साथी, इसको भी दिमाग में रखिएगा। उसके बाद मेरे साथी दिमाग में रखना है कि ये सबसे वयोवृद्ध, सबसे बड़े वयोवृद्ध कांग्रेसी अध्यक्ष कहलाते हैं, कांग्रेसी अध्यक्ष कहलाते हैं, कांग्रेसी अध्यक्ष कहलाते हैं मेरे साथी। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। मेरे साथी दादा भाई नेहरूजी से संबंधित कुछ डाटा को दिमाग में रखना है। दादा भाई नेहरूजी से संबंधित एक मोबाइल नंबर हम बार-बार बच्चों को क्लास में याद करवाते हैं। वह मोबाइल नंबर क्या है? 86 बताएंगे ऑफलाइन के साथ ही। दादा भाई नेहरूजी का मोबाइल नंबर 86 92 93 06 86 92 93 06। बिल्कुल सही आपने मोबाइल नंबर बताया। यानी आपको क्या याद रखना है इस मोबाइल नंबर से? 1886 1992 1993 और 1906। मेरे साथी ये जो है 1993 और 6 यहाँ भी उन्होंने अध्यक्षता किया था, यहाँ भी उन्होंने मेरे साथी अध्यक्षता किया था। 86 में भी उन्होंने अध्यक्षता किया, कांग्रेस का अध्यक्षता किया। और यहाँ पे 92 में मेरे साथी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए, संसद के रूप में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए, संसद के रूप में, ब्रिटिश संसद के रूप में वो चुने गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम छोटे से छोटे विषय पर छोटे से छोटे क्वेश्चन को लेकर के आपके बीच आते हैं और आपके प्रश्नों का हम जवाब देते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, हमारा साथ कैसा लग रहा है, आप किस तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं। यदि आप हमारे बैच को परचेज करना चाहते हैं मेरे साथी, तो प्ले स्टोर से द ज्ञानम एकेडमी के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आरपीएफ का बैच अभी चल रहा है, जो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर सभी छात्रों को हमने दिया है, जिसका चार्ज मात्र 499 रुपया है। 500 में भी 1 रुपया कम हमने रखा है। अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में एक दिन का खाना खाने जाते हैं तो साथ ही आपका बिल 1000 से 1500 रुपए का आ जाता है। लेकिन यदि कोई शिक्षा के क्षेत्र में यदि इतने कम फीस में आपको पूरा कोर्स पढ़ा रहा है, आपको ज्ञान देने का काम कर रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं आपका सहयोग जरूर मिलेगा और आप ही के सहयोग से हमारी टीम आगे बढ़ेगी। क्योंकि आर्थिक संपन्नता भी एक बहुत बड़ी चीज होती है और हम तभी आगे बढ़ेंगे जब आपका छोटा-छोटा प्रयास होगा। आपके छोटे-छोटे प्रयास से हमारा टीम आगे बढ़ेगा, हमारी संस्था आगे बढ़ेगी, हमारा कारवां आगे बढ़ेगा। हम अपनी मेहनत के दम पर हम अपनी पहचान बनाएंगे, आप अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी पाएंगे। दोनों का अपना अपना लक्ष्य है, दोनों अपने अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे और द ज्ञानम एकेडमी की टीम ऐसा करने में जरूर सफल होगी यदि आप लोगों का सहयोग रहा। चलिए मेरे साथी, अब हम चलते हैं कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की ओर, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की ओर, तीसरे अधिवेशन की ओर। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887। ऑफलाइन के साथ ही बताएंगे कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किसने किया था? कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? कौन थे कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष? तो थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी,
बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑफलाइन के साथ ही बताएंगे कि यह स्थान कौन सा था, कौन सा वो स्थान था जहां पे कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था। बताएंगे ऑफलाइन के साथ ही बदरुद्दीन तैयब जी ने जिस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वह स्थान कौन सा था। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं वह स्थान कौन सा था जहां पे कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था। मेरे साथी आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तब तक हम अपने कमेंट सेक्शन को चेक करते हैं और कमेंट सेक्शन को चेक करते हैं, हम देखते हैं कि आपका क्या जवाब आता है, आपका क्या जवाब आता है। मेरे साथी वह स्थान जो था वो मद्रास था। कौन सा स्थान था? मद्रास था। आपका प्यार भरपूर मिल रहा है, हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आपके कमेंट को पढ़ पा रहे हैं। स्थान मद्रास था। साथ ही बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद मेरे साथी यहाँ पर आप बताएंगे कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में जो वाइसराय हुआ करता था उस समय डफलिन ने क्या किया था, विरोध किया था और उसने मना किया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि अब के बाद कांग्रेस की किसी भी सभा में उपस्थित होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उस पर क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी। पहली बार कांग्रेस ने भारत की जनता को कांग्रेस से जुड़ने का आह्वान किया था कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में। सर कांग्रेस का यही तीसरा अधिवेशन है जहां पे आलोचना हुआ था कि कांग्रेस जो है अल्प सूक्ष्म संख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस अल्प सूक्ष्म संख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। पहली बार कांग्रेस से जुड़ने के लिए जनता को जुड़ने के लिए बोला गया और कांग्रेस का यही तीसरा अधिवेशन है जहां पे महादेव गोविंद रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई थी। इसी तरीके से हमारा क्लास आगे कंटिन्यू रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम रहता है और कम समय रहने के कारण हम अपने समय को निकाल करके आपके लिए ऑनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा यह आत्मविश्वास और आगे बढ़ेगा और हम फिर आगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।